Hello, hello everyone, namaste and welcome to this video. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसलिए अगल बगल में थोड़े गाना वगैरह बज रहे हैं एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। तो वो जो गाना बज रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर हो रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हाँ जी, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, क्या है ये न्यूट्रिशन। अच्छा क्या है ये न्यूट्रिशन, क्या है बताइए। अगर आपको कुछ नॉलेज हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इट्स ओपन फॉर यू। आखिर है क्या ये न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यही जानने के लिए तो हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। तो बेसिकली Nutrition is the process by which living organism nutrition is the process by which living organism obtain and utilize its food। आई ये का बात हुई। वैसे आप लोग ये सब मतलब थोड़ा पहले भी मतलब पढ़ते आ ही रहे हैं, मतलब हम लोग देखा जाए तो साइंस में तो इतनी तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी, बट ठीक है, सिंपल भाषा में समझते हैं क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस, ठीक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम ही ले मतलब हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। अब हम क्या है, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हो ना भाई कोई नॉन लिविंग तो नहीं है यहाँ पे बहुत गंदा जोक था। एनीवेज, तो हम लोग हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, हम रोज़ खाना खाते हैं, आज ये खाना खाया आज वो खाना खाया, लेकिन हेल्दी खाना ज़्यादा खाना चाहिए। अरे मुझे भी पता है, ये जो पीछे जो इतने ये अच्छे अच्छे खाने दिख रहे हैं, ये मुझे भी खाने का मन कर रहा है बट ठीक है, ठीक है। तो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना से हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। अच्छा, वो एनर्जी कैसे मिलती है पता है, सेल उस फूड को यूटिलाइज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, जो कि इस पार्ट का टॉपिक नहीं है। तो वो हम कभी और देखेंगे डीप में थोड़ा, ठीक है। अभी न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक सेकेंड। तो न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है और उस खाने को यूटिलाइज कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, एक और डाउट आता है कि क्या क्या न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट के इक्वल है। मतलब इन दोनों टर्म में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती हैं बच्चों को, तो ये भी हम आज देख लेंगे। तो क्या न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के इक्वल है, तो जी हमारा आंसर है बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिशन इज़ नॉट इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो क्या है भाई फिर, न्यूट्रिशन तो हमने जान लिया कि क्या था, अब न्यूट्रिएंट्स जानते कि न्यूट्रिएंट्स क्या है सॉरी, न्यूट्रिएंट्स जानते कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फैट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जब हम बड़े लोग हमें कहते हैं कि बेटा ये खाना खाओ तुम्हें इससे ये मिलेगा, ये खाना खाओ प्रोटीन मिलेगा, ये खाना खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं कि खाना में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, अब पढ़ते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो समझ लिया क्या है, कि खाने को ऑब्टेन करना और उसको एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज करना, तो वो था हमारा न्यूट्रिशन। बट न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड पे देखते हैं कि भाई न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, नाम से ही पता लग रहा होगा, ऑटो 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 मतलब ऑटो रिक्शा करके जाना नहीं है कि यही रुकना है। तो ऑटो से पता क्या लग रहा है कि खुद से, है ना, सेल्फ मतलब खुद से कर रहे हैं कुछ, ठीक है। और हेट्रो मतलब किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब हेट्रो का मतलब नहीं, बट वेट, ओके। तो ऑटो का मतलब होता है खुद से खाना बनाना, ठीक है। यानी खुद से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आ जाएगा। अभी हम लोग आगे इसको अच्छे से देखते हैं तो क्या है बेसिकली।
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द टाइप ऑफ क्या न्यूट्रिशन, ठीक है, ये न्यूट्रिशन का ही टाइप है और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से, ठीक है, इस वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, खुद से खाना बनाते हैं बाय देयर ओन, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट, काफ़ी सालों से हम तो पढ़ते आ रहे, ग्रीन प्लांट खुद से बनाते हैं खाना, है असली स्वैग तो उन्हीं का है, खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं और बाद में हम उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो हम उन पर डिपेंडेंट, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स हम कब बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे, बहुत सालों से, कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट, अच्छा एक साइनोबैक्टीरिया भी है, तो अगर आपको याद रहे तो ठीक है, बट आप एक एग्जांपल भी याद रखो विच इज ग्रीन प्लांट, तो काफ़ी है, वो इनफ है, ठीक है। तो ये तो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओके। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक, ये एक तो ना मतलब थोड़ा सा सर्दी हो गया हाँ, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कई टाइप्स हैं, कई नहीं है, सिर्फ 2 हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप्स हैं, एक तो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाम से फिर से पता लग रहा है क्या? फोटो यानी लाइट, फोटो यानी लाइट, फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या है? फोटो किसके लिए स्टैंड होता है? लाइट के लिए, लाइट के हेल्प से जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, तो उनके लिए फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो से क्या पता लग रहा है कि केमिकल को यूज़ करके जब खाना बना रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारा हो जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इन दोनों को भी आगे देखते हैं कि क्या है कि नहीं है। Photoautotrophic nutrition, it is a type of autotrophic nutrition in which living organisms prepare their own food by utilizing light energy, ठीक है, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रीन प्लांट, जैसे कि मैंने बताया ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी एक अलग टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं पक्का उसके लिए भी वीडियो लाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं क्या है। Now, what is chemoautotropic nutrition? It is a type of autotrophic nutrition in which living organisms prepare their own food by utilizing chemical energy, ठीक है। केमिकल एनर्जी के हेल्प से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना बना रहे हैं तो वो हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हो गए नाइट्रोजोमैनस, नाइट्रोबैक्टर, सल्फरबैक्टीरिया। आप एक भी याद रखो, मोर देन एनफ है, ठीक है। क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो ना, तो अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जमता है आपका, है ना, थोड़ा मक्खन लग जाता है तो इसीलिए आप याद रखना, ठीक है, एक भी याद रखो वो बहुत है, काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई? अच्छा हाँ, आगे स्टार्ट होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब जो हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें से हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला पार्ट कवर कर लिया है और अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे कि हम, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है। और आगे देखते हैं इसको अच्छे से। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक, इसको दोनों ही बोलते हैं न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब तीनों को भी देखते हैं कि भाई ये तीनों क्या है, ठीक है। तो पहला है हमारा, अरे यार वेट, पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से कई बार क्या होता है कि जो ये सेकंड पॉइंट है ना, इससे एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन, कि आपको दे दिया हो कि बताओ भाई कौन से ऑर्गेनिज्म में जो है खाना डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब जो होता है वो अंदर होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। तो ऐसे टाइप से आपको दे देगा, पूछेगा कौन सा न्यूट्रिशन है या एनिमल का नाम दे दिया, तो आपको एग्जाम्पल वगैरह याद होने चाहिए और पॉइंट्स वगैरह याद होना चाहिए कि बेसिकली है क्या ये। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, नाम से पता लग रहा है होलो यानी कि होल, मतलब पूरा खाना, ठीक है। तो और जो ऑर्गेनिज्म होता है इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा खाना, पूरा फूड मटेरियल
खाते हैं। इंजेस्टिंग का मतलब होता है इनटेक करना, खाना अंदर लेना, ठीक है। और इसमें फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। जैसे कि हमारे एग्जांपल ले लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, खाना को मुंह से चिबाते हैं, चुई 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 करते हैं, चुई चुई नहीं च्यू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंदर लेते हैं, मतलब फिर अंदर खाना जाता है। फिर जो क्या बोलते हैं, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब हेल्प करते हैं डाइजेशन में। फिर फर्दर जो है लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये सब जो होते हैं, ये सब प्रोसेस क्या होता है, अंदर ही ना होते हैं, बॉडी के अंदर ही होता है, बाहर तो होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमारे स्टमक से जो है HCl बाहर आ रहा है, फिर हम उसको खाना में मिक्स कर रहे हैं, खाना टूट रहा है और हम अंदर ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो है फाइनल डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो ये सब क्या कहाँ हो रहा है, अंदर ही ना हो रहा है, बाहर तो हो नहीं रहा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें आप 2 एग्जाम्पल याद रख लो, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, ठीक है। क्योंकि ये जो फूड इनटेक करते हैं, यानी कि ये क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। उनके सेल में सेलुलोज पाया जाता है, जो कि काफ़ी टफ होता है डाइजेस्ट करना, इसलिए इनका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू दीज टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, यानी मरा हुआ और सड़ा हुआ, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। फूड को जो है वो बाहर ही डाइजेस्ट किया जाता है, बट जो उसका न्यूट्रिएंट्स है वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेड माउल्ड, मशरूम, ईस्ट। ब्रेड माउल्ड जो नहीं आप देखते हो, जैसे ब्रेड को छोड़ दो कुछ दिन ऐसे हवा में, तो उस पर ऐसे हरा हरा टाइप से फंगस टाइप का आ जाता है, तो वो ब्रेड माउल्ड है, जिसको राइजोपस्टोलोनिफर भी कहते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो वो आ जाता है, तो वो उसका आप और अच्छे से पढ़ोगे, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे इसके बारे में, ब्रेड माउल्ड के बारे में, ठीक है। तो वो आ जाता है, तो वो क्या करता है, ब्रेड को बाहर ही एक्सटर्नली डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा एक ही बाकी होगा, पैरासिटिक वाला। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। मतलब भाई देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये वो वाला काम कर रहे हैं, कौन सा वाला काम, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है प्लांट से एनिमल से लेते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं, मतलब कि हमारा पेट भी भर रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, मतलब मार नहीं रहे, ठीक है। और ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन, और मतलब या तो होस्ट यानी मतलब जिससे न्यूट्रिशन ये डिराइव कर रहे हैं उनके अंदर रहेंगे या उनके ऊपर कहीं रहेंगे। ऊपर क्या, हाँ, जैसे लाइस हो गया, ठीक है, जो सर में जुएँ हो जाती है, टेप वर्म हो गया, लीच हो गया, टिक्स हो गया, एस्कैरिस हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, यहाँ पर एस्कैरिस हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। अच्छा हाँ, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि है एक पैरासिटिक प्लांट विच इज़ कस्क्यूटा, ठीक है। यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हो, पहले मैं समझा देती क्या है। तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए देख लो इसका कलर भी ग्रीन नहीं है, एक थोड़ा लाइटेस्ट सा कलर है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए एबल नहीं होता, ठीक है, मतलब इसके अंदर वो खूबी नहीं है फोटोसिंथेसिस करने की, तो इसीलिए ये जो है दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे प्लांट पे ऐसे करके सोया हुआ है, मतलब ऐसे फैला हुआ है, और उन्हीं से ये खाना डिराइव करता है। तो इसका आ सकता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से देख ले, कुछ भी नहीं है, बस एक पैरासिटिक प्लांट। ओ शिट, यहाँ पे टी होगा, ठीक है, यहाँ पे टी कर लेना प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो खाना नहीं बना सकता, और इसीलिए वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है। तो बस इतना ही है। एंड आगे क्या है भाई, ओह थैंक्स, या थैंक्स। तो दोस्तों यहीं पे, अरे भाई, तो यहीं पे, अरे, तो यहीं पे आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये भी बोलेगा मेरा मुंह क्यों लाल कर रही हो। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।